यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन मार्केटिंग मैक्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो मार्केटिंग मैक्स है उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप आइए हम समझते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है कि कंपनी का एक आइडेंटिटी बनानी होती है, उसकी एक पहचान बनानी होती है। इसमें क्या किया जाता है, पहचान बनाने के लिए जो भी कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो कस्टमर के बारे में वो पहले एनालिसिस करेगी कि कस्टमर को क्या पसंद है, वो क्या क्या यूज करना चाहते हैं। पूरी तरीके से उनकी जो पसंद और नापसंद को अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उनकी डिमांड क्या है। देन इसके बाद में क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या किया जाता है कि जो भी कंपनी रहती है वो मार्केट का एनालिसिस करती है कि मार्केट का रुझान क्या है, मार्केट में कस्टमर क्या चाह रहा है, उनका जो कॉम्पिटिटर्स है वो मतलब जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है या उनके उसके तुलना में जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो किस प्राइस में उसे सेल कर रहा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स या जो कोई भी रॉ मटेरियल क्या क्या यूज किए जाते हैं। मतलब पूरी तरह एनालिसिस किया जाता है मार्केट का कि मार्केट किस ओर या उनका रुझान, मार्केट का रुझान क्या है। ठीक है, तीसरा है डिसीजन। डिसीजन में क्या किया जाता है कि डिसीजन में मार्केटिंग मैक्स मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए पहला क्या किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, देन उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है, उसको कौन सी जगह पे प्लेस डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट को किस स्थान मतलब कौन सी जगह पे सेल करना है। देन इसके बाद क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है प्रोडक्ट का। ठीक है, चौथा है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या किया जाता है, पहले प्रोडक्ट को एक छोटे मार्केट में लॉन्च किया जाता है, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसका फीडबैक क्या है, कि वो सही है या नहीं, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है या उसमें कुछ मिस तो नहीं हुआ है। ये मतलब जो ग्राहक रहता है, जो कस्टमर रहता है, उसका फीडबैक बहुत हमारे लिए या कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और एडॉप्शन। एडॉप्शन में क्या किया जाता है, इसमें पूरी तरह जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको लॉन्च कर दिया जाता है। देन समय समय पे या टाइम टाइम में उनका एनालिसिस करके या मार्केट का एनालिसिस करके उसे चेंज करना भी होता है। उसमें कुछ भी मतलब परिवर्तन करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना रहता है, तो ये सारी चीजें कंपनी को ध्यान देना होता है कि समय समय पे उसे चेंज या उसकी जो प्रणाली है उसको चेंज करते रहे। यही है अपना प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन मार्केटिंग मैक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैक्स के, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है या महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है सेटिस्फाई कस्टमर नीड। सेटिस्फाई कस्टमर नीड का मतलब होता है कि इसमें सबसे पहले या जो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दिया जाता है वो कस्टमर पे दिया जाता है कि जो भी कंपनी के जो प्रोडक्ट मतलब बाय करते हैं वो कस्टमर 100% सेटिस्फाई है या नहीं, प्राइस को लेके, प्रोडक्ट को लेके या प्लेस को लेके। इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। इंक्रीज सेल्स और प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने जो सेल्स क्वांटिटी रहती है उसको इंक्रीज करती है, देन इसके साथ साथ में क्या करती है, जो प्रॉफिट रहता है प्रॉफिट में भी इंक्रीज होता है। मतलब अगर सेल्स बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी को प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा अर्न होगा। ठीक है, तीसरा है एड्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। एड्स एंड बेटर डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि मतलब इसमें एक राइट डिसीजन लिया जाता है कि कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट में कुछ कमी तो नहीं है, इस चीज को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के इम्पोर्टेंस की कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। एडिट इन बेटर डिसीजन मेकिंग। एडिट इन बेटर डिसीजन मेकिंग में क्या किया जाता है कि एक बेस्ट प्राइस, बेस्ट गुणवत्ता और बेस्ट प्रोसेस के साथ में काम किया जाता है, जिससे क्या है कि एक डिसीजन मेकिंग में या उनकी जो मतलब प्रोसेस रहती है या डिसीजन मेकिंग जो रहती है, मतलब निर्णय लेने का जो रहता है कंपनी का, उसमें बेस्ट से बेस्ट काम किया जाता है। ठीक है, चौथा है प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव
एडवांटेज, मतलब कि अगर कंपनी एक हॉनेस्टी के साथ में, एक बेस्ट गुणवत्ता, एक बेस्ट प्राइस के साथ में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, तो आगे वाले जो कॉम्पिटिटर्स है उससे वो आगे बढ़ के काम करती है, देन उस कंपनी की अपेक्षा अपने कंपनी को बहुत हाई लेवल में वो पहुंचा सकती है। बस इसमें मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट क्या रहता है, एक हॉनेस्टी और एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में कंपनी में, मार्केट में काम करना होता है। ठीक है, 5वां पॉइंट है इसका, बिल्ड्स ब्रांड इमेज। बिल्ड्स ब्रांड इमेज का मतलब ये है कि अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 100% कंपनी के प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस कंपनी की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा उसके प्रोडक्ट सेल होंगे, जिससे कि उसका जो जो भी नाम है या ब्रांड है वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा एक फेमस हो जाता है, जिससे आपके कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी सेलिंग वैल्यू भी बढ़ेगी, सेलिंग जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगा, देन इसके साथ साथ में प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा अर्न होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद की वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैक्स इन बिजनेस, कि बिजनेस के और अगर हम मार्केटिंग मैक्स को देखें तो कैसे इंपॉर्टेंस होता है मार्केटिंग मैक्स बिजनेस फील्ड में या बिजनेस के क्षेत्र में। इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।